आटे में सेल डालें और कमाल देखें। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को निहायत आसान बना देंगे। और इसी तरह हम घी के जो खाली पैकेट होते हैं वो भी फेंक देते हैं, हालांकि उसमें इतना ज़्यादा घी लगा होता है। तो रिज़्क की हमें कदर करनी चाहिए। तो आप इस तरह से उस पैकेट को पूरा खोल के कैंची से कटिंग करके तो आटे के ऊपर इस तरह से रगड़ दिया करें ताकि जितना भी ऑयल या घी हो वो सारा का सारा आटे को लग जाए। और आटे को जितना भी ऑयल घी लगा हो वो फ़ायदेमंद ही होता है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। बाल्टी के छिलके के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको चंद एक ज़रूर बताऊंगी। अब यहाँ पर देखें कि हमने बिल्कुल बारीक पाउडर निकाल लिया है और 1 चम्मच मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी और हल्दी हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी आपने अच्छी तरह से करनी है। ये जो हम रेमेडी रेडी कर रहे हैं ये ख़ास उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन अक्सर सर्दियों में काली हो जाती है और चेहरे पर अगर दानों के निशान हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको पेस्ट किसके साथ बनाना है? पानी के साथ नहीं बनाना, आपने इसका पेस्ट बनाना है गुलाब अर्क के साथ। ठीक है, ये मैंने गुलाब अर्क ले लिया है और इसी के साथ हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब पेस्ट आपने ना ज़्यादा पतला बनाना है ना ज़्यादा मोटा बनाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके गुलाब अर्क इसमें सारा ऐड कर देंगे और एक इसको नॉर्मल सा जो है पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, शादी में दिन बहुत कम है, वो हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ करें। यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त फेस पैक बन के रेडी होता है कि आपकी स्किन इस तरह ग्लो करेगी जैसे कि आज ही पार्लर से आपने ट्रीटमेंट करवाया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं गुलाब अर्क और ऐड करूँगी। अभी भी ये गाढ़ा पेस्ट है, इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मल सा पतला कर लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। लगाने से पहले आपने अच्छी तरह से अपना फेस या अपने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं और टॉवल के साथ आपने खुशक कर लेने हैं। उसके बाद आपने खुशक स्किन पर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों के साथ आपने मसाज करना है। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे लगा रहने दें। ये हल्का हल्का सा खुशक होना शुरू हो जाए तो आप इसको हल्के हाथों से रगड़ के उतार सकते हैं या किसी ठंडे पानी से आपने अपने फेस को या हैंड को वॉश कर लेना है। यकीन करें पहली बार में ही आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने थोड़ी देर ही इसको जो है मसाज किया है और अभी मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। पहली बार में ही आपको इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अक्सर घरों में जो सेल बेकार हो जाते हैं उनको फेंकने से पहले आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। इनको आपने फेंकना नहीं, ज़ाया नहीं करना, ये बहुत ही हमारे काम आ सकते हैं। आपने करना क्या है कि जब आप आटा छानने लगती हैं तो छलनी में इस तरह से आटा निकालने के बाद आप 4 सेल इसके बीच में रख दें और आटा छानना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बगैर हाथ लगाए इतनी आसानी के साथ आपका आटा छनकर नीचे आ जाएगा। तो ये देखें, जब ये सेल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये आटे को जल्दी से छानते हैं, जबकि हमें इसके बीच में हाथ वगैरह नहीं डालना पड़ता। वरना अक्सर क्या होता है कि जब हम आटा छानते हैं तो हमें बीच में हाथ फेरना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इसी तरह 4 सेल इसके बीच में रख दें और इस तरह से आटा छानें। यकीन करें मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। और लहसुन छीलना आजकल हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा ख़वातीन मुश्किल समझती हैं, तो इसका ये मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। बिल्कुल 1 मिनट के कम वक्त में भी आप लहसुन को बगैर छुरी के छील के रख सकती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी सारी तुरियां खोल के रख लेनी है। रखने के बाद वो जो एक हमाम दस्ता होता है उसका आपने डंडा ले लेना। इस तरह से हल्के हल्के इनको जो है दबाना है। इस तरह से डंडे से इनकी कुटी लगानी है। ठीक है, और कुटी लगाने के बाद ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगानी कि इनका कुचला ही बन जाए। हल्के हल्के से आपने इन पे ज़रब लगानी है। तो आप देखें कि कितनी आसानी के साथ ये लहसुन का छिलका जो है वो लैदा होता जा रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इतना सारा लहसुन छील के रख सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें।
इस तरीके से आप ये 10 किलो लहसुन भी छील के बासानी रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी टिप्स बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या टिप्स के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।